हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 11th ऑफ दिसंबर टू 20th ऑफ दिसंबर। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स योर पार्टनर, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स यू, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम देखेंगे हर एक ज़ोडिएक साइन क्या फील करता है, क्या इंटेंशंस एनर्जीज रखता है टुवर्ड्स यू। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर नेक्स्ट 10 डेज 11 to 20th दिसंबर। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज बताइए एक्वेरियस की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स देयर पार्टनर फॉर द नेक्स्ट 10 डेज 11 to 20th दिसंबर। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर नेक्स्ट 10 डेज 11 to 20th दिसंबर। एक्वेरियस की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स देयर पार्टनर। ओके देखिए एक्वेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है आप ना काफी इम्पल्सिव हो रहे हैं। ठीक है, आपको कुछ अपने पार्टनर से चाहिए, मे बी अ प्रपोजल और समथिंग दैट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम, एंड वो चीज आपको नहीं मिल रही है, जो कि आपको काफी इम्पल्सिव कर रही है, काफी इम्पेशेंट कर रही है, काफी गुस्सा दिला रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे हॉट टेम्पर भी आपका आता दिख रहा है, चिड़चिड़े से हो रहे हैं। आई फील आपको अपने पार्टनर से या तो कमिटमेंट चाहिए या फिर आपको चाहिए कि वो आपको फ्रीडम दे दे। फ्रीडम से मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप तोड़ के किसी और के पास चले जाए वो, या ब्रेकअप कर ले। रिलेशनशिप में होते हुए भी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, हर किसी की इंडिविजुअलिटी होती है। तो एक डिसीजन मेकिंग कहते हैं ना, एक फ्रीडम, वो शायद आपको चाहिए इस रिलेशनशिप में, एंड वो आपको नहीं मिल रही है। यू आर वेरी डिटर्मिन्ड टू अचीव सर्टेन थिंग्स इन लाइफ। मे बी आपको ये रिलेशनशिप रोक रहा है। यू आर वेरी लाइक ऑप्टिमिस्टिक कि आप इंडिपेंडेंटली कोई चीज हैंडल कर पाएंगे रिलेशनशिप से रिलेटेड या फिर अपने काम से रिलेटेड, बट अगेन आपके पार्टनर आपको रोक रहे हैं। सो आई फील जल्दबाजी में आके कुछ आप ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो कि आगे जाके हार्मफुल हो, बेनिफिट ना करे आपको या आपके रिलेशनशिप को। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से ना कुछ तो ऑब्स्टिकल आ रहा है, कुछ रुकावट हो रही है आपकी लाइफ में जो कि आपको हैम्पर कर रही है। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस। यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज 11 to 20th दिसंबर। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस। यूनिवर्स प्लीज बताइए 11 to 20th दिसंबर। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस नेक्स्ट 10 डेज 11 to 20th दिसंबर। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस। यूनिवर्स प्लीज बताइए एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स एक्वेरियस। देखिए एक्वेरियस आपके जो पार्टनर है ना, आई फील यहाँ पे वो काफी मेहनत कर रहे हैं, एक कहते हैं ना एक डिपेंडेबल इंसान बनने के लिए, ऑर्गेनाइज्ड इंसान बनने के लिए, रूटीन ओरिएंटेड बनने के लिए, सो दैट आप उन पे डिपेंड कर पाओ, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी। बिकॉज जब तक कोई इंसान सॉर्टेड नहीं होगा, उसकी लाइफ सॉर्टेड नहीं होगी, अगर वो ऑल ओवर द प्लेस होगा तो उस पर कोई डिपेंड नहीं कर सकता है, राइट। सो अपनी तरफ से वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इस तरीके के इंसान बन पाए कि आप उन पे लीन ऑन कर पाओ, आप उन पे उनका सहारा ले पाओ। ठीक है, तो अपनी तरफ से वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, बट आई फील उनकी मेहनत थोड़ी सी वेस्ट जा रही है बिकॉज उनकी विशफुल थिंकिंग काफी दिख रही है मुझे। लाइक दे वॉन्ट यू टू बी विद देम एंड दे वॉन्ट सर्टेन थिंग्स इन दिस रिलेशनशिप, और वो उसकी तरफ काम नहीं कर रहे हैं। मे बी उनको लगता है कि आपको एक डिपेंडेबल इंसान की जरूरत है, आपको एक रूटीन ओरिएंटेड इंसान की जरूरत है, तो वो उस तरफ मेहनत कर रहे हैं। बट जो आपको जरूरत है वो है फ्रीडम की, इंडिपेंडेंस की, कि आप दोनों साथ में रहो, एक ही रिलेशनशिप में रहो, बट अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करो। ये नहीं कि एक जना दूसरे के लिए चेंज हो रहा है, दूसरा जना इसके लिए चेंज हो रहा है, और अपनी अपनी यू नो लाइक जो अपनी लाइक्स हैं या डिसलाइक्स हैं उसको आप लोग छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे के प्यार में है। सो आई थिंक आपको इंडिपेंडेंस चाहिए, अपनी फ्रीडम चाहिए, एंड इनको लगता है कि आपको इन पे डिपेंड करना जरूरी है या डिपेंड करना पड़ सकता है कभी आगे जाके, तो वो उस हिसाब से अपने अंदर चेंजेस कर रहे हैं। सो विशफुल थिंकिंग बहुत दिख रही है। दे आर लिविंग इन देयर ओन वर्ल्ड एंड दे आर ट्राइंग टू डू द बेस्ट, देयर बेस्ट,
अपनी तरफ से, बट इट इज नॉट वर्किंग आउट बिकॉज वो इस चीज पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, वो इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि वो क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको किस तरीके का रिलेशनशिप चाहिए। एंड आई थिंक वो एक गैप हो रहा है आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा, बिकॉज what you want from this relationship versus what they are providing or what they think you want, बहुत गैप है। आई फील इनको आइडिया ही नहीं है कि आपको इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, एंड ये अपनी धुन में है कि हाँ ठीक है ये सही रहेगा, मुझे ये करना चाहिए एंड ऑल दैट क्रैप। तो आई थिंक बहुत गैप है यहाँ पे। सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। नेक्स्ट 10 डेज 11 to 20 दिसंबर, सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। नेक्स्ट 10 डेज 11 to 20 दिसंबर, सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। 11 to 20 दिसंबर, सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। देखिए एक्वेरियस, आप में से जो लोग सिंगल हैं, कंप्लीटली सिंगल हैं, आई फील आपका सारा फोकस है पैसे कमाने पे, ठीक है, टू बी फाइनेंशियली सिक्योर। सो आई थिंक आप काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी ध्यान लगा रहे हैं इस चीज पे कि पैसे कैसे कमाने हैं, आगे कैसे बढ़ना है। मनी जो है ना, फाइनेंशियल इनकम जो होती है, वो इनफ्लो ऑफ मनी कैसे करना है, आगे बढ़ाना है। सो आई थिंक आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपका फोकस, आपका डिटर्मिनेशन इज ऑल टुवर्ड्स मनी। पैसा कमाना है, उसकी तरफ मेहनत करनी है एंड आगे बढ़ना है। आई फील जो लोग सिंगल हैं वो इस तरफ ध्यान दे रहे हैं। या तो आप कुछ देखिए कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, या फिर कुछ हाथ से रिलेटेड, मे बी लाइक आर्टिस्टिक क्रिएटिव काम करते हैं शायद, कुकिंग या स्टिचिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, समथिंग ऐसा कुछ, टैटू आर्टिस्ट या मे बी कॉस्ट्यूम, हेयर स्टाइलिस्ट, ऐसा कुछ हो गया। बट एक हाथ का काम होता है ना, कई आईटी में हाथ का काम नहीं होता, आईटी में दिमाग का काम होता है, कोडिंग एटसेट्रा, एचआर में, मार्केटिंग में, इसमें हाथ का काम नहीं होता। कोई क्राफ्ट जो आप अपने हाथ से करते हैं, आई फील उसमें आप पूरा ध्यान लगा रहे हैं अगर आप सिंगल हैं तो। ऑल्सो किसी चीज को लेकर आप रिग्रेट कर रहे हैं, मे बी आपने कोई चांस हाथ से जा लेने दिया, कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से जा लेने दी, एंड कहीं पे आप बहुत आगे निकल सकते थे, बट क्योंकि आपने सही टाइम पे वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करी, हो सकता है उस वजह से आप काफी रिपेंट कर रहे हैं, काफी रिग्रेट कर रहे हैं कि ये मैंने क्या करा, यू नो लाइक मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, टाइम था, एज थी, स्किल था, और मैंने ये चीज जा लेने दी। हो सकता है ये जो रिग्रेट है या गिल्ट है, सैडनेस है, ये किसी एक इंसान को आपने जा लेने दिया, वो भी हो सकता है, या फिर किसी चीज को आपने बहुत जल्दी में हाँ बोल दिया, तो उस पे भी रिग्रेट हो सकता है कि मुझे और टाइम लेना चाहिए था, मैंने बहुत जल्दबाजी में हाँ बोल दिया। दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर, ओके। अब हम देखते हैं हर एक ज़ोडिएक साइन क्या फील करता है, क्या इंटेंशंस, एनर्जीज रखता है टुवर्ड्स यू। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, इंडाइजेशन, गट इश्यूज, एक्ने, कोई भी चीज हो गई, या अगर आपको लगता है कि आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमास हो गए, फियर ऑफ नॉट बीइंग एबल टू फॉल इन लव, फियर ऑफ नॉट बीइंग एबल टू ट्रस्ट समवन, या फिर कॉन्फिडेंस की कमी, अबैंडनमेंट इश्यूज, आइसोलेशन इश्यूज, पेरेंट की तरफ से जो चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है वो, क्लैरिटी ना होना, कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब चीजें इमोशनल ब्लॉकेजेस की वजह से होती हैं। अब फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस होती क्यों हैं? क्योंकि हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास को अनब्लॉक हम कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर इंसान से या सिचुएशन से कट ऑफ करना है, बिल्कुल लाइक कंप्लीटली कट ऑफ करना है उसकी मेमोरीज, जो सिचुएशन, नेगेटिविटी, एवरीथिंग, तो आप कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं मुझसे। अगर आपको लेट्स से फिगर आउट करना है कि आपका ऑरा किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पे है, कौन सा चक्रा सबसे ज्यादा वीक है, तभी वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, तो ये सारी चीजें हम फिगर आउट कर सकते हैं ऑरा स्कैनिंग के थ्रू। अगर आपको बहुत ज्यादा नजर लगती है और नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़े से रहते हैं, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए। बट गाइज, मैं हमेशा बोलती हूँ
ये जो सारी होती हैं ये हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं। हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए अगर आप हीलिंग प्रैक्टिसेस को ऑप्ट कर रहे हैं, हीलर के पास जा रहे हैं, देन यू हैव टू कीप इन माइंड 2 P's, पेशेंस एंड पॉजिटिविटी। आपको ये दोनों चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हीलर के पास गए और 15 साल का कोई ब्लॉकेज है उसको हीलर 3 हफ्ते में ठीक कर देगा, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, टाइम लगता है, ये मैजिक स्पेल नहीं है, ये क्विक रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं इसमें, तो प्लीज पेशेंस रखिएगा। दूसरा, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइएगा। अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं कि होगा नहीं होगा, देखते हैं, मे बी ना हो, या डर के साथ आ रहे हैं कि शायद ना हो, तो नहीं होगा। तो आपको पॉजिटिविटी एंड पेशेंस के साथ हीलर के पास जाना है, चाहे मैं हूं हीलर, चाहे कोई और हो, बट ये दोनों चीजों का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज टाइम, मनी, एनर्जी दोनों पार्टीज का वेस्ट होता है। सो क्लियर रहना पहले से ज्यादा बेटर होता है। एक्वेरियस एंड एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। एक्वेरियस, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, आई फील यू नीड टू लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज, यू नीड टू अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। आप बहुत ज्यादा इस पे कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं अभी ऐसा होना चाहिए, अभी ऐसा होना चाहिए, नहीं अभी इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अभी इतना टाइम हो गया है डेटिंग को तो अभी ये तो हो ही जाना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पे यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू नीड टू ट्रस्ट द यूनिवर्स कि यूनिवर्स ने जो पाथ सेट करा है आपके लिए वो बेटर होगा। तो उस पर ट्रस्ट करके अपना बीच में पोक मत करिए कि हाँ मुझे अभी इस तरीके से करना है, मुझे अभी इस तरीके से करना है। तो कंट्रोल इश्यूज को थोड़ा सा लेट गो करिए, ऑर्गेनिकली रिलेशनशिप को आगे बढ़ लेने दें, अपना बिल्कुल पोक मत करते जाइए। एक्वेरियस एंड टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। एक्वेरियस, हो सकता है टॉरस के साथ जब आप मिलें नेक्स्ट 10 डेज में या अदरवाइज आपको लगे कि ये इंस्टेंट कनेक्शन एक फील हो, इंस्टेंट क्लिक करें आप दोनों, एंड आपको लगे कि यार ये इतना कंफर्टेबल मैं फील कर रहा हूं इस इंसान के साथ, क्यों, मैं तो इसको मिला भी नहीं हूं पहले कभी, मैं जानता ही नहीं हूं, बट यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, यू हैव मेट ईच अदर बिफोर। हाउ? पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, पहले से जानते हैं आप एक दूसरे को, एंड दैट इज वाई आपको लग रहा है कि अच्छा यू नो लाइक इतना सेफ फील हो रहा है और इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है पहले से ही जानते हैं। तो वो पास्ट लाइफ कनेक्शन की वजह से है। एक्वेरियस एंड जेमिनाई के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। एक्वेरियस, अगर आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं, आई फील उन्होंने आपको बांध के रखा है, यू नीड टू फ्री योरसेल्फ। वो उनका आपकी लाइफ पे बहुत ज्यादा कंट्रोल है, उठना बैठना खाना पीना मिलना जो भी है, आई थिंक वो बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं आपकी लाइफ को। यू नीड टू फ्री योरसेल्फ, टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एंड कट ऑफ करिए, या तो इस इंसान के साथ कॉर्ड कटिंग करिए, बट जो भी इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखी हैं आपके ऊपर, जस्ट गेट रिड ऑफ दिस पर्सन। बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही है मुझे। एक्वेरियस एंड कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। एक्वेरियस, देखिए कैंसर के साथ आप डील कर रहे हैं एंड डील करते टाइम आपको बहुत सारे रेड फ्लैग्स दिखेंगे, बहुत सारे रेड फ्लैग्स, या फिर मे बी 2 रेड फ्लैग्स, बट रेड फ्लैग्स दिखेंगे। अब कई लोग क्या करते हैं कि रेड फ्लैग्स जब दिखते हैं तो वो अपने आप को खुद ही समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं कोई नहीं, इतना तो चलता है, इतना तो मैं हैंडल कर लूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखने की ये बात है कि यूनिवर्स, जो रेड फ्लैग्स होते हैं ना, दैट इज यूनिवर्स लेटिंग यू नो दैट दिस पर्सन इज नॉट मेंट फॉर यू। बिकॉज जो हेल्दी रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें रेड फ्लैग्स नहीं होते हैं, उसमें रेड फ्लैग्स के साथ एडजस्टमेंट नहीं होती है। ठीक है, सो पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स एंड आई डोंट थिंक यू शुड इग्नोर द रेड फ्लैग्स। एक्वेरियस एंड लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। एक्वेरियस, देखिए हो सकता है आप लियो के साथ डील कर रहे हैं, आप मे बी किसी आपका करंट पर्सन लियो है एंड आपके एक्स को आपको रिलीज करना है, वो चीज हो सकती है, बट यू नीड टू रिलीज योर एक्स इन बोथ द केसेस। करंट पर्सन लियो है, एक्स को रिलीज करना है, या एक्स लियो है, उनको रिलीज करना है, सो दैट यू कैन प्रॉपरली फॉल इन लव विद योर करंट पर्सन। बट टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी, कॉर्ड कटिंग करिए, जस्ट गेट रिड ऑफ देयर एनर्जी। एक्स पर्सन है, एक्स लवर, पास्ट पर्सन, उनको रिलीज करिए इफ यू want your relationship to be healthy with your current person. Aquarius and Virgo के लिए क्या messages हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। देखिए Aquarius, अगर आप Virgo के साथ डील कर रहे हैं, आई फील यहाँ पे
वर्गो आपको इस चीज में बिलीव करना सिखा देंगे दैट यू डिजर्व लव एंड यू आर लवेबल. दे विल चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग. आप नेगेटिव सोचते हैं अपने बारे में शायद, या आपको लगता है दैट मेरे साथ तो कोई क्यों ही प्यार में पड़ेगा. वर्गो आपको उस चीज में चेंज करके दिखाएंगे, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज करके दिखाएंगे दैट नो, यू आर लवेबल एंड यू आर इनफ एंड यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू डिजर्व लव. एक्वेरियस एंड लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज. एक्वेरियस, अगर आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, आई फील देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री बिटवीन यू गाइज. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, पुल बहुत है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो स्पार्क बहुत ज्यादा है, केमिस्ट्री बहुत ज्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है. लाइक आई कैन सी बोथ ऑफ यू वांटिंग टू बी विद ईच अदर. एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. एक्वेरियस, अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, यू नीड टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ. मतलब आप ये नहीं सोच सकते हैं कि मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं, कौन मुझे प्यार करेगा, या यू नो लाइक कोई मेरे साथ क्यों होगा, ये सारा थॉट नहीं ला सकते आप अपने दिमाग में. पॉजिटिव थिंकिंग जो है एंड फेथ इन द सिचुएशन, फेथ इन द यूनिवर्स, फेथ दैट मुझे भी मेरा पार्टनर मिलेगा एंड someone will fall in love with me and someone will love me like to the fullest. So I think आपका ऑप्टिमिस्टिक रहना, फेथ रखना, ये बहुत जरूरी है, स्पेशली इफ यू आर डीलिंग विद अ स्कॉर्पियो. एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. एक्वेरियस, अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं, यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू नीड टू हैव फेथ, अगेन यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस. मे बी स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस का कोई कॉम्बिनेशन हो ये इंसान, सन साइन मून साइन, बट यू कैनॉट बी लाइक डूइंग सेल्फ नेगेटिव सेल्फ टॉक. ठीक है, पॉजिटिव रहना है, फेथ रखना है, ट्रस्ट रखना है कि चीजें अभी नहीं है अच्छी तो क्या हुआ, हो जाएंगी. तो उस तरीके से बोलना एंड सोचने का तरीका चेंज करना है. एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज. एक्वेरियस, अगर आप किसी कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हैं या फिर कर सकते हैं, प्रॉब्ली बिकॉज रिकंसिलिएशन इज ऑन द कार्ड्स. सो कोई पुराना इंसान वापस आने वाला है. someone is like someone from your past is returning to your life. Maybe ये वापस आके बोले please forgive me and like take me back, let go of whatever happened. अब reconciliation है कार्ड्स पे, doesn't mean कि आप उनको लाइफ में वापस ले लें. reconciliation कार्ड्स भी दिख रहा है, आप उनको मना भी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है that maybe this person is just trying to fool around and maybe वो वापस आए क्योंकि उनका कुछ और पर्पस है. आप उनको बिल्कुल मना कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. एक्वेरियस एंड एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. एक्वेरियस, यू आर कॉलिंग इन योर सोलमेट. आपकी प्रेयर्स, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन सब पूरा हो रहा है. दूसरा एक्वेरियस आपकी लाइफ में आने वाला है एक सोलमेट बन के. अब कई लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है, कई लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि हो सकता है आप ये आपके इनर सेल्फ एंड आउटर सेल्फ के बारे में बात हो रही है. दैट अगर आपको लेट से आपके सोलमेट में चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबल हो बहुत ज्यादा, ठीक है, ये एक आपको एक चीज चाहिए. सो इंस्टेड ऑफ विशिंग दिस वन पर्टिकुलर थिंग इन योर सोलमेट, आपको पहले ये चीज खुद में लानी चाहिए ताकि आप अपने सोलमेट खुद बनो पहले, उसके बाद कोई अगर लाइफ में आता है तो ठीक है. सो आई थिंक यहाँ पे कई लोगों की लाइफ में सोलमेट आ रहा है उनका, कई लोगों की लाइफ में ये भी गाइडेंस है दैट यू नीड टू बिकम द पर्सन यू वांट टू बी विद. वो जो सोलमेट चाहिए वो आपको खुद बनना पड़ेगा अपने लिए, वो भी चीज हो सकती है. एक्वेरियस एंड पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज. एक्वेरियस, अगर आप किसी पाइसेस के साथ डील कर रहे हैं, आई फील आपको लग सकता है कि आपका रिलेशनशिप खत्म हो गया है, इरिपेरेबल डैमेज, अब ठीक नहीं हो सकता, कोई चांस ही नहीं है, सब बिल्कुल लाइक बिल्कुल दी एंड वाली सिचुएशन आ गई है. नो, अभी भी स्कोप है, चीजें ठीक हो सकती हैं. गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. यू नीड टू वर्क ऑन दिस पार्टनरशिप. मेहनत करिए, कॉन्वर्सेशन करिए, कन्फ्रंटेशन करिए, बात करिए, सोल्यूशन निकालिए, चीजें ठीक हो जाएंगी. तो अभी वो स्टेज नहीं आई है कि आप गिव अप कर दो इस रिलेशनशिप पे. अभी भी चीजें ठीक करी जा सकती हैं एक्वेरियस एंड पाइसेस के बीच में. ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से. अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल.
लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।